बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नए आने वाले स्टूडेंट्स को वेरी वार्म वेलकम और हमारे पुराने स्टूडेंट्स को रेगुलर मेंबर्स को वेलकम बैक। तो CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आपके हैंडआउट्स और आपके सिलेबस में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूरा रिव्यू है वो कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में हम उसको कंक्लूड कर सकें। तो कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होगी। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो मॉड्यूल नंबर 187 से लेकर 214 यानी 214 तक जितना भी आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का रिव्यू है वो हम सारा इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि आपको कुछ चीजें और भी एक्सप्लेन कर दूं, बता दूं और दिखा दूं, डेमोन्स्ट्रेट कर दूं, ताकि आप जो रोजमर्रा जिंदगी में अपनी एजुकेशन लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में हो और ऑफिस यूज करना चाहें या उससे कोई बेनिफिट लेना चाहें, अपनी रोजमर्रा ड्राफ्टिंग में भी आप उसको अच्छा यूज कर सकें। ठीक है, तो क्विकली स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आप चाहें तो आप अपनी विंडोज़ की जो आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद स्क्रॉल बार करके नीचे अगर आप आएँ तो ये देखिए मेरे पास लिखा हुआ है वर्ड। मैं यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ। दूसरा तरीका ये हो सकता है, मेरे पास यहाँ पे सर्च है और इस सर्च के अंदर मैं विन वर्ड अगर टाइप करूँ तो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरे पास आ जाता है। मैं यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करता हूँ और जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं, आपके लेफ्ट साइड पे जो बार है वो आपको बता देती है कि रिसेंट आपने कितनी फाइल्स ओपन की हैं। राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन अवेलेबल हैं कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना चाहेंगे। तो हम यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो ले लेते हैं। तो ये हमारे सामने वर्ड ओपन है, आप देख सकते हैं। ऊपर अगर आप देखें सबसे टॉप पे आपको क्या नज़र आ रहा है, ये फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू हेल्प एक्सेट्रा। तो ये कहलाता है मेन्यू बार। फाइल के मेन्यू में जो चंद अहम चीज़ें हैं वो आपको देखने वाली हैं, वो ये है कि रीसेंट डॉक्यूमेंट आपने कितने ओपन किए थे, ये आपको डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट मिल रही होगी। इसके बाद कोई आपने डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो वो आप कर सकते हैं, न्यू लेना है तो ले सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट को जिस पे आप काम कर रहे हैं सेव करना है, और अगर पहले से सेव किया हुआ है और आपने किसी और नाम से सेव करना है तो सेव एज पे आप क्लिक करके उसको किसी और नाम से सेव कर सकते हैं। प्रिंट लेना चाहें तो आप प्रिंट ले सकते हैं, शेयर करना चाहें तो आप ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट से मुराद ये होगी कि आपने इसको XPS या फिर PDF में सेव करना है या एक्सपोर्ट करना है। और क्लोज से ज़ाहिर बात है ये डॉक्यूमेंट आपका क्लोज हो जाएगा। तो ये फाइल मेन्यू में कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो कि आपको जानने की ज़रूरत होगी। उसके बाद जो टॉप का एरिया आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं रिबन एरिया। और आमतौर पे इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक आपके पास बटन्स होते हैं जिनको आमतौर पे हम टॉगल बटन कह लेते हैं। टॉगल इसलिए कि उन्हीं बटन को हम क्लिक करते हैं तो वो ऑन हो जाते हैं और उनको दोबारा क्लिक करते हैं तो वो ऑफ हो जाते हैं। दूसरा हमारे पास कुछ ड्रॉप डाउन चीज़ें होती हैं और जो तीसरी तरह की यहाँ बटन्स या कमांड्स हैं उनको हम कहते हैं लॉन्चर्स या फिर डायलॉग एक्सपेंडर। वो भी हम देखते हैं चल के। तो ये 3 तरह के बटन हैं जो हमें यहाँ पे मिलते हैं जिनको हमें इस्तेमाल करना होता है और मुख्तलिफ अपने ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करने होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स को हमें ड्राफ्ट करना होता है या उनका फॉर्मेट वगैरह अपडेट करना होता है या सेट करना होता है। सिंपल बटन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बोल्ड का है, इटालिक का है या फिर अंडरलाइन का है। इनको आप फॉर एग्जांपल अगर आप क्लिक करते हैं तो एक दफ़ा ये ऑन हो जाते हैं और उसको अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर ये ऑफ हो जाते हैं। ये हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू भी हम इसको कह सकते हैं और ड्रॉप डाउन लिस्ट भी आप इसको कहते हैं। इसके अंदर आप देखते हैं कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। इस लिस्ट के अंदर से कोई आप चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह ये फ़ॉन्ट साइज़ की भी हो सकती है। इसी तरह ये आपके पास बुलेट्स की भी अवेलेबल है और इसी तरह मुख्तलिफ और जो कमांड्स हैं उनके लिए आपके पास ये ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो अवेलेबल है। तो ये 2 चीज़ें होंगी। तीसरी अभी हमने कहा कि आपके पास डायलॉग एक्सपेंडर या लॉन्चर्स होते हैं। तो ये देखिए ये जो बटन है आपके पास, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो पूरा एक जो नया डायलॉग बॉक्स है वो लॉन्च हो जाता है या ओपन हो जाता है। इसलिए इनको हम कहते हैं डायलॉग एक्सपेंडर या लॉन्चर। यानी इसके बाद आपके पास एक नई विंडो आ जाती है जिसके ऊपर आप मुख्तलिफ तरह की सेटिंग्स कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी जगह अवेलेबल होगा। ठीक है, ठीक है, आगे चल के हम एक्सप्लोर करते हैं इनको कि ये क्या चीज़ें हैं। तो ये 3 तरह के बुनियादी बटन हैं जो आपको मुझे याद रखने हैं, जिनसे फेमिलियर होना ज़रूरी है। इस रिबन के ऊपर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ छोटे-छोटे सेक्शंस बने हुए हैं। जैसे अगर हम इस पहले सेक्शन की बात करें तो ये क्लिपबोर्ड का सेक्शन है, सेकंड सेक्शन की बात करें तो ये फ़ॉन्ट का सेक्शन है और थर्ड सेक्शन की बात करें तो पैराग्राफ है। इसी तरह फिर बाकी सेक्शंस भी हो सकते हैं। और एक सेक्शन के ऊपर ये जो आपको छोटे-छोटे चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पे, इनको हम कहते हैं, ये हमारे पास मिनी टूल बार है। मिनी एक टूल बार वो होती है जिसके ऊपर मुझे आपको काफ़ी ज़्यादा या कुछ कमांड्स अवेलेबल होती हैं। जैसे ये बोल्ड करने की एक कमांड है, इटालिक करने की एक कमांड है और टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की भी एक कमांड है। तो इन सब चीज़ों को हम कहेंगे
कि ये हमारी क्या है, एक टूल बार है। और चूंकि एक बहुत ही स्लिम सी और स्मार्ट सी टूल बार होती है, आमतौर पे हम इसे मिनी टूल बार भी कह लेते हैं। ओके, तो ये हमारा था 187, जिसमें कुछ बुनियादी चीज़ें हमने देखी हैं। अभी चलते हैं मॉड्यूल नंबर 188 में, और उसमें जो सबसे पहली चीज़ डिस्कस हुई हुई है वो है क्विक एक्सेस बार। अगर हम अपने लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे चले जाएं तो आपके पास ये जो आइकन होती है ये हमारी होती है क्विक एक्सेस टूल बार या क्विक एक्सेस बार। इसको हम क्लिक करते हैं तो आपके पास ये मुख्तलिफ कमांड्स अवेलेबल हैं। आप इनमें से चाहें तो कोई यहाँ ओपन कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, और कोई अगर पहले से ऐड है तो उसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ मेरे पास ओपन की कमांड नहीं है, तो मैं चाहूँ कि क्विक टूल बार में मैं ओपन की कमांड भी ऐड कर दूँ, तो ये देखिएगा मैं ओपन की कमांड ऐड करता हूँ, तो ये मेरे पास ओपन की आइकन आ जाती है और मैं क्विकली किसी डॉक्यूमेंट को यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। ठीक है? तो ये इसको मैं ऑफ करना चाहूँ तो ऑफ भी कर सकता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ छोटी-सी एक्सरसाइज दी गई है जिसमें कुछ कहा गया कि बोल्ड, इटालिक करें, अनडू करें, रीडू करें। तो उसके लिए क्विकली मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। जी, तो एक ये छोटा-सा टेक्स्ट मैंने लिखा है और इसको प्रैक्टिस के लिए मैंने अभी टाइप किया है। तो हम क्या करते हैं, कुछ कमांड जो है वो अपनी परफॉर्म करके देखते हैं। ये सबसे पहले मैं इतनी टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ मैं ये बोल्ड कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये बोल्ड हो गया। अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करूँगा तो ये बोल्ड वापस हो जाएगा, ये अनडू हो जाएगा। इसी तरह मैं इटालिक कर सकता हूँ अपनी टेक्स्ट को, अंडरलाइन भी कर सकता हूँ और इसको मैं ऑफ भी कर सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको बोल्ड करता हूँ और ये मुझे नहीं करना चाहिए था या मुझे इसको अनडू करना है, तो मैं यहाँ अगर ऊपर जाऊँ तो ये मेरे पास अनडू का जो है वो क्विक एक्सेस टूल बार में बटन अवेलेबल है। इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, अनडू, यानी मेरा लास्ट में कोई भी किया गया एक्शन जो है वो वापस हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट भी होती है जिसको आमतौर पे हम कंट्रोल जी कहते हैं, और ये साथ ही एक बटन होता है जिसको हम कहते हैं रीडू। इसी तरह बोल्ड के लिए आपके पास कंट्रोल भी अवेलेबल होता है, आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। इटालिक के लिए ये देखिएगा टूल टिप इसको हम कहते हैं, वो आ रही है कंट्रोल आई, और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू। इसी तरह अगर आपने स्ट्राइक थ्रू करनी है किसी टेक्स्ट को तो वो आप कर सकते हैं, और हमने कहा ये टॉगल बटन है, दोबारा प्रेस करेंगे तो ये खुद ही क्या हो जाएगा, बटन अनडू या डिसेबल हो जाएगा, या वो एक्शन क्या हो जाएगा, अनडू हो जाएगा। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कि इन टूल बार को कैसे इस्तेमाल करना है। इसी तरह आपने अगर कोई टेक्स्ट जो है वो कॉपी करनी है, तो कॉपी करने के लिए जो हमारे पास शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल सी होता है, और अगर हम टूल बार से करना चाहें तो ये देखिए आपके पास कॉपी का बटन अवेलेबल है। इसको आप क्लिक करते हैं और जहां आपने पेस्ट करना हो अपनी टेक्स्ट को, वहां जाके आप ये पेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट पेस्ट हो जाती है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और इसके अलावा कंट्रोल वी जो है वो शॉर्टकट होती है। कॉपी के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। मैं फिर बता देता हूँ, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट करने के लिए टेक्स्ट को कंट्रोल वी, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी, इटालिक करने के लिए कंट्रोल आई, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू, और कट करने के लिए कंट्रोल एक्स। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ शॉर्टकट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। ओके जी, आगे चलते हैं। मॉड्यूल नंबर 189 में होम रिबन को डिस्कस किया गया थोड़ा सा, तो हम देख लेते हैं क्विकली। ये जो टॉप पे हमने कहा कि ये सारा हमारे पास कमांड का जो एरिया है, इसको हमने कहा कि ये हमारा क्या होता है, होम रिबन होता है। इसमें हमने कहा कि हमारे पास मुख्तलिफ तरह की कमांड्स अवेलेबल होती हैं और 3 तरह के बटन्स होते हैं। एक को हमने कहा ये हमारा टॉगल बटन है, एक को हमने कहा ये हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिसमें कुछ कमांड्स और कुछ वैल्यूज हो सकती हैं, और तीसरा हमने कहा कि ये हमारे पास डायलॉग एक्सपेंडर होता है या फिर लॉन्चर्स होते हैं। तो ये 3 तरह के जो बटन्स हैं या कमांड्स हमें अवेलेबल हैं हमारे होम रिबन के ऊपर। आहिस्ता-आहिस्ता हम एक्सप्लोर करते जाएंगे इनको इंशाल्लाह। बुनियादी जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि बहुत सारी आपकी जो कमांड्स हैं फॉर्मेट की, वो सारी आपको होम रिबन के ऊपर अवेलेबल हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि होम रिबन के ऊपर एक्चुअली 3 तरह के बटन्स अवेलेबल हैं जो हमने 2-3 बार अभी डिस्कस भी किए हैं, और बहुत सारी जो मुख्तलिफ कमांड्स हैं जैसे बोल्ड की है, इटालिक की है, अंडरलाइन की है, कॉपी पेस्ट की है, फॉन्ट साइज़ वगैरह की, और हम एक्सप्लोर करते जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है कि सारी होम रिबन के ऊपर अवेलेबल हैं, या कौन-कौन सी कमांड आपकी होम रिबन के ऊपर अवेलेबल है, ये आपको याद रखनी होगी। ओके जी, 190 में बात की गई है, थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस किया गया है आपको कि जो आपके पास क्लिपबोर्ड है, वो क्या चीज़ होती है। देखिए, कोई चीज़ जो हम अपनी फ़ाइल के अंदर से कॉपी करते हैं, तो क्लिपबोर्ड के ऊपर कॉपी हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अगर सेलेक्ट करूँ इस टेक्स्ट को और यहाँ ऊपर चला जाऊँ, इसको कहूँ कॉपी, और ये मेरे पास टेक्स्ट जो है वो कॉपी हो गई है। अगर इसको मैं एक्सपेंड करना चाहूँ, तो ये देखिए जो चीज़ मैंने कॉपी की थी, वो यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे। मैं इसको क्लियर ऑल करूँगा तो इसका मतलब है अब मेरे पास कोई चीज़ कॉपी नहीं है। मैं दोबारा इसको क्लिक करता हूँ
और यहाँ कॉपी करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास ये चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो गई है। तो ये मेरे पास जो एरिया है, जहाँ पे मैंने कोई चीज़ भी अपनी रखी हुई है कॉपी करके, या मैं कॉपी करता हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वहाँ प्लेस कर देता है आर्ज़ी तौर पे। इसको हम कहते हैं कि ये हमारा एरिया क्या है? क्लिपबोर्ड है। और ये आपको कहाँ से मिलता है? ये देखिएगा, क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है और इस होम रिबन के ऊपर जो लेफ्ट साइड पे पहली आइकन है हमारे पास, पहला एरिया वो क्लिपबोर्ड का है। इसको मैं लॉन्चर को अगर क्लिक करूँगा तो ये देखिएगा मुझे पूरा अवेलेबल होगा। अगर मैंने ज़्यादा टेक्स्ट कॉपी की हुई है तो यहाँ पे सारी पड़ी होगी। मिसाल लेते हैं, मैं यहाँ पे एक और लाइन लिख देता हूँ कि दिस इज़ अनदर लाइन। तो अब मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ, इस दिस इज़ अनदर लाइन को मैं कॉपी करता हूँ तो ये देखिएगा उसने 2 आइटम्स रख दी हैं। तो एट ए टाइम मेरे पास काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, इसी एक फ़ाइल के अंदर जो मैंने कॉपी करके एक साइड पे रख दी हैं, या मैं कॉपी करता जा रहा हूँ और आगे डॉक्यूमेंट में मुझे जो चीज़ चाहिए होगी, मैं उसको ये देखिएगा क्लिक करता हूँ और दिस इज़ अनदर लाइन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो वो मेरे पास पेस्ट होती जा रही है। तो ये एक अच्छा तरीका है, आप अपने इस क्लिपबोर्ड से फ़ैमिलियर हों, तो आप इससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट में बार-बार पीछे जाके कॉपी करके वहाँ आके पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह आप कट पेस्ट भी कर सकते हैं। यदि फॉर एग्जांपल अगर आपने इस लाइन को यहाँ से निकालना है और नीचे के रखना है, तो आप यहाँ से कट कर सकते हैं। कॉपी के बिल्कुल ऊपर कट की आइकन है और हमने कहा कंट्रोल एक्स इसका शॉर्टकट है। तो अब मैंने यहाँ से ये कट कर लिया है और मैं देखिए कर्सर वहाँ ले आता हूँ जहाँ मुझे इस लाइन को पेस्ट करना है, और अगेन मैं यहाँ से भी पेस्ट कर सकता हूँ और कंट्रोल वी से भी उसको पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये हो गया कट, कॉपी और पेस्ट। अगेन ये तीनों चारों चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं कहाँ? मेरे क्लिपबोर्ड के अंदर। देखिएगा दोबारा, ये कट, नीचे कॉपी और ये पेस्ट, ये तीनों चीज़ें मेरे पास क्लिपबोर्ड के अंदर अवेलेबल हैं और यही मॉड्यूल नंबर 190 में इसको डिस्कस किया गया। ऑलराइट जी, आगे चलते हैं। मॉड्यूल नंबर 191 में फ़ॉन्ट को डिस्कस किया गया है, यानी होम रिबन के ऊपर जो दूसरी चीज़ है, जो दूसरा सेक्शन है वो हमारा फ़ॉन्ट का है। इस फ़ॉन्ट के अंदर बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जैसे मैं अगर इस लाइन को सेलेक्ट करूँ, तो मेरे पास ये जो सबसे पहली आइटम, जो पहली चीज़ है वो क्या है? फ़ॉन्ट फेस कहलाती है। यानी आपने फ़ॉन्ट का डिज़ाइन क्या रखना है, किस तरह की फ़ॉन्ट डिस्प्ले हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये कैलिबरी है, अगर मैं न्यू टाइम्स रोमन करता हूँ तो आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट थोड़ी तब्दील हो गई है। इसी तरह मैं एरियल ब्लैक करता हूँ तो फ़ॉन्ट थोड़ी और चेंज हो जाती है। इसी तरह मैं बुक एंटिकवा करता हूँ और इसी तरह मेरे पास और भी, जैसे बुकमैन ओल्ड स्टाइल है तो ये मैं कर सकता हूँ। तो ये मैं फ़ॉन्ट चेंज करता जाता हूँ। तो इसको हम कहते हैं फ़ॉन्ट फेस, और ये फ़ॉन्ट फेस मेरे पास फ़ॉन्ट का जो एरिया है या फ़ॉन्ट की जो मिनी बार है या मिनी टूल बार है, वहाँ पे ये अवेलेबल है। नेक्स्ट देखिएगा साइज़ है, तो मैं अपनी साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकता हूँ जितना मुझे चाहिए। ये 12 साइज़ मुझे फ़ॉन्ट का चाहिए तो मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ। साथ में देखिएगा इंटरेस्टिंगली ये फ़ॉन्ट को जो कैपिटल ए थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपकी फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ होती जाएगी और इसको क्लिक करते जाएँगे तो ये डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक हो गया? इसके अलावा मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि ये बोल्ड का बटन है, यानी टॉगल बटन है, एक दफ़ा आपने किया तो बोल्ड हो गया, दोबारा क्लिक करेंगे तो बोल्ड अनडू हो जाएगा। टेक्स्ट हमारी रेगुलर या नॉर्मल हो जाएगी। इसी तरह ये इटैलिक है, इसी तरह ये अंडरलाइन है और ये हमारे पास स्ट्राइक थ्रू है, यानी इसको कहते हैं कि स्ट्राइक थ्रू, दरमियान में एक लाइन लग जाती है आपके टेक्स्ट के। यानी आप कहीं काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपने वो लाइन कर ली है, तो आप या उसको कैंसल करना है लेकिन डिलीट नहीं करना चाहते, तो उसको दरमियान में से स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं। ठीक है? यानी आइडियाज़ फ़िल्टर कर रहे हैं, कोई भी और डॉक्यूमेंटेशन किसी तरह की बना रहे हैं। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें थी जो हमारी यहाँ पे डिस्कस हुई थी फ़ॉन्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, मैं 1-2 चीज़ें आपकी दिलचस्पी के लिए बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक सबस्क्रिप्ट है, जैसे आप लिखते होते थे उसमें केमिस्ट्री में कि आपने H2SO4 लिखना है, लेकिन 2 जो है वो सबस्क्रिप्ट होता है, तो 2 को सेलेक्ट कर लीजिए और इसको सबस्क्रिप्ट बना दीजिए। इसी तरह SO4 में से 4 सबस्क्रिप्ट होता है, तो ये देखिए आपका फार्मूला लिखा गया H2SO4। इसी तरह आपने लिखना होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है जी? तो एक्स स्क्वायर के लिए आपने एक्स लिखा, 2 लिखा और इस 2 को क्लिक करके आप यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट बना सकते हैं। तो ये देखिए आपका लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन लिखी गई है, ठीक है? ये आपके हैंड नोट्स में तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलिए आपकी फॉर्मेटिंग के लिए ज़रूरी होता है, तो आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये आपकी फ़ॉन्ट का कलर होता है, ये आपने किसी फ़ॉन्ट को कोई भी कलर देना है तो आप दे सकते हैं, तो बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है? आगे चलते हैं, मॉड्यूल नंबर 192 में आपका जो नेक्स्ट हमारा होम रिबन के ऊपर एरिया है, जिसको हम कहते हैं पैराग्राफ, उसके बारे में थोड़ी-सी डिस्कशन की गई है, तो वो देख लेते हैं क्विकली।
पैराग्राफ में जो सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे वो ये आपके पास बुलेट्स अवेलेबल हैं। यानी कहीं आपने कुछ बुलेट्स में पॉइंट्स लिखने हैं, बजाय पैराग्राफ लिखने के बुलेट्स में लिखने हैं। जैसे कि कोई आप डेफिनेशन लिख रहे हैं या किसी चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं, किसी के एट्रीब्यूट्स लिख रहे हैं, किसी के पार्ट्स लिख रहे हैं, तो ऐसे करके कोई चीज़ आपने बुलेट्स देनी है, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। कोई स्टाइल जो आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये स्क्वायर वाला लेता हूँ और उसके बाद मैं लिख सकता हूँ कि जी दिस इज़ बुलेट नंबर 1 और इसी तरह मैं लिख सकता हूँ जी दिस इज़ बुलेट नंबर 2 और इसी तरह दिस इज़ बुलेट नंबर 3। ठीक है जी, तो ये देखिए मैं बुलेट लगाता जा रहा हूँ जितनी मुझे चाहें और जब आखिरी मेरी लाइन हो, वहाँ पे भी चूँकि एंटर करने से बुलेट आ जाती है, तो आपने क्या करना है इसको दोबारा जाके क्लिक करें। ये भी एक टॉगल बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए आखिरी लाइन पे जो है वो आपकी बुलेट खत्म हो गई है। लेकिन अगर आप चाहें या आपको महसूस हो कि ये बुलेट्स गलती से लग गई हैं, तो आप अपनी उन लाइनों को सिलेक्ट कर लीजिए जिन पे बुलेट लगी हुई है, क्लिक करके दोबारा बुलेट पे क्लिक कर दीजिए, तो आपकी बुलेट खत्म हो जाएगी। ठीक है? या आपको लगता है कि आपने बुलेट ये लगाई है लेकिन आपको सर्कल चाहिए था जो कि एम्प्टी होता है, तो आप ये ले सकते हैं। तो चेंज भी आप कर सकते हैं। इसी तरह आप नंबरिंग भी दे सकती हैं 1 2 3 ये देखिए ब्रैकेट्स में एबीसी कैपिटल रोमन नंबरिंग भी दे सकते हैं, किसी भी तरह की आप नंबरिंग दे सकते हैं। तो ये एक क्या हुआ हमारा बुलेट्स हो गए ये। उसके बाद आगे चलते हैं मॉड्यूल नंबर 193 में पैराग्राफ को ही डिस्कस किया गया या उसको कंटिन्यू किया गया है। आप मल्टीपल बुलेट्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, वो आपके हैंडआउट्स में यहाँ गिवन तो नहीं है, लेकिन मैं आपके इंटरेस्ट या दिलचस्पी के लिए बता देता हूँ कि जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं या कोई अपनी असाइनमेंट लिख रहे होते हैं तो मल्टी लेवल बुलेट से आप कैसे लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि दिस इज आवर मेन कैटेगरी, राइट। ये फॉर एग्जांपल हमारी पहली बुलेट हो जाती है। अब हम एंटर करते हैं अगर, तो हम उसी साइड पे आ रहे हैं, उसी इंडेंट पे आ रहे हैं, उसी बुलेट को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक लेवल डाउन जाना है। इन जो मेन कैटेगरी है इसके अंदर मुझे ये इसको कर लेते हैं मेन कैटेगरी 1। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस कैटेगरी 1 में कुछ सब कैटेगरीज हैं 3-4, तो मैं उनको भी लिख लूँ। तो उनके लिए जरूरी है कि इस बुलेट को मैं थोड़ा सा इंडेंट करके आगे ले जाऊं। तो उसके लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ऊपर और ये चेंज लेवल पे क्लिक करूंगा और मैं कह दूंगा सेकंड लेवल। तो देखिएगा जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरी जो नीचे वाली बुलेट है वो मेन बुलेट के थोड़ा सा अंदर चली गई है और मैं कह सकता हूँ कि सब कैटेगरी 1, सब कैटेगरी 2, सब कैटेगरी 3 एंड सो ऑन। और जैसे ही ये खत्म हो तो फिर मैं वापस क्या करूं, ये वाली बुलेट को फिर क्या करूं, मैं वापस लेवल 1 पे ले आ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं यहाँ से और मैं कहता हूं जी कि ये मेरी क्या थी, कैटेगरी 2 थी और इसके अंदर भी दो कैटेगरीज हैं, तो मैं इसके लिए फिर जाऊंगा और लेवल को एक डीप कर दूंगा और मैं इसको फ्लिप कर लूंगा। तो जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट कि अगर आपको अपनी असाइनमेंट्स में, अपने एग्जाम में ड्राफ्टिंग को थोड़ा और अच्छा प्रेजेंट करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं जी। तो उसके बाद जो मॉड्यूल नंबर 194 में डिस्कस हुआ है होम रिबन के ऊपर एरिया या सेक्शन, वो हमारा स्टाइल्स का है। आप देख सकते हैं पैराग्राफ के बिल्कुल राइट साइड पर जो आपको एरिया मिलता है वो आपका स्टाइल्स का एरिया होता है। देखिए स्टाइल से मुराद क्या होगा, हमारी जो टेक्स्ट है वो किस तरह से डिस्प्ले हो रही है, प्रेजेंट हो रही है। तो सबसे पहले इसमें अगर आप देखें तो आपके पास नॉर्मल है, उसके बाद नॉर्मल विदाउट स्पेसिंग है, फिर आपने अगर कोई हेडिंग लगानी है, हेडिंग 2 देनी है, टाइटल को लिखना है, सब टाइटल लिखना है, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। मैं काम करता हूँ उसको यहाँ से क्लिक करता हूँ और ये देखिएगा जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं इसके अंदर आप कोई भी देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल तो यहाँ मैं कहता हूँ जी सेक्शन नंबर 1 और उसके बाद मैं कहता हूँ कि जी लेक्चर नंबर 194 और मैं कहता हूँ जी टॉपिक नंबर 1। अब ये सेक्शन 1 जो है ये मेरी क्या है, मेन हेडिंग है। तो मैं इसको जाऊं और यहाँ से इसको बना दूं, मेरी क्या होगी ये हेडिंग 1। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा ये जो लेक्चर नंबर 194 है ये मेरी हेडिंग 2 है, तो मैं इसको ये बना सकता हूँ। और जो टॉपिक 1 है ये मेरी क्या है, हेडिंग 3 है। और इसके नीचे जो मेरी टेक्स्ट होगी, दिस इज अ नॉर्मल टेक्स्ट इन दी डॉक्यूमेंट। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से एक अच्छी प्रेजेंटेशन हमने बना ली है क्विकली, और आपने देखा कि उसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत प्रोफेशनल है। अब आप खुद अंदाज़ा करें, आपकी असाइनमेंट अच्छे स्टाइल में लिखी हो और यही तरीका आप एग्जाम में अगर फॉलो करें और कंटेंट आपका अच्छा हो तो क्यों ना आपको 100% मार्क्स मिले इंशाल्लाह। और मैंने यही फॉलो किया है। आई गॉट 99% इन वेरियस सब्जेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह। कि ये बहुत सारे टूल्स हैं जो मैं और आप यूज़ करें तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। एनीवेज, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो स्टाइल मैंने अप्लाई किए हैं ये ख़त्म हो जाएँ, तो मैं इनको ख़त्म भी कर सकता हूँ। मैं सिलेक्ट कर लूँ, मैं अनडू भी कर सकता हूँ ऊपर जाके मेरे पास क्विक एक्सेस टूल बार में से। दूसरा तरीका ये है, मैं इसी विंडो को ओपन कर लेता हूँ और इसी विंडो को ओपन करने के बाद में ये देखिएगा कि लिखा हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग।
तो मैं जब क्लियर फॉर्मेटिंग करता हूँ तो देखिए बिल्कुल सिंपल हो गया टेक्स्ट मेरे पास। कोई फॉर्मेटिंग जो मैंने पहले की स्टाइल अप्लाई किया वो सारा खत्म हो गया। और आप चाहें तो आप अपना भी कोई स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। देखिए क्रिएट अ स्टाइल, ये आपको नई विंडो ओपन कर देगा। उसमें हेडिंग का कलर कौन-सा होगा, उसमें सब हेडिंग का कलर कौन-सा होगा, टेक्स्ट की फॉर्मेट क्या होगी, फ़ॉन्ट क्या होगी, स्टाइल क्या होगा, कलर क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप अपनी भी डिफ़ाइन करके स्टाइल एक क्रिएट कर सकते हैं जो आपको सूट करता है। तो ये था हमारा मॉड्यूल नंबर 194 के हमने मेन रिबन के ऊपर से जो स्टाइल का ग्रुप है उसको डिस्कस करना था या एक्सप्लोर करना था। ऑलराइट, जो लास्ट हमारा जो सेक्शन है इस होम रिबन के ऊपर जो आपका मॉड्यूल नंबर 195 है वो है एडिटिंग का। और होम रिबन के ऊपर जो सबसे लास्ट राइट साइड पे जो टॉप पे चीज़ आ रही है वो हमारी एडिटिंग की है। ऑलराइट, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने डॉक्यूमेंट के शुरू में आ जाते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। और ये देखिए सबसे पहली चीज़ आपको मिल रही है फाइंड की। ऑलराइट, जब हमने फाइंड पे क्लिक किया तो हमारे पास ये डिस्पैचर जो है या लॉन्चर की विंडो खुल गई है, लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर हमने कहा कि हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कोई वर्ड हमने फाइंड करना, फॉर एग्जांपल मुझे ब्राउन अगर फाइंड करना है इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, तो ये देखिएगा जहाँ-जहाँ वर्ड मेरा ब्राउन मिल रहा है मुझे, तो वर्ड मुझे बता रहा है या दिखा रहा है बेसिकली हाइलाइट करके कि इस डॉक्यूमेंट में इतनी बार जो है वो ब्राउन लिखा गया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अल्फा सर्च करता हूँ और वो बता देगा कि एक्चुअली अल्फा आपके डॉक्यूमेंट में बिल्कुल नहीं है, नो मैचेस। तो ये सबसे पहली बात होगी। दूसरी बात क्या होगी, इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। दूसरी है मेरे पास रिप्लेस के लिए। रिप्लेस में ये होगा कि आपने क्या फाइंड करना है और उसकी जगह क्या लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे पास यहाँ पे ब्राउन लिखा हुआ, तो मैं चाहूँ तो मैं ब्राउन को ब्लू से रिप्लेस कर सकता हूँ। अब सोचिए अगर ब्राउन जो है वो इस डॉक्यूमेंट में 50 बार लिखा हुआ है और मुझे मैनुअली अगर कॉपी करके भी करना पड़े पेज तो काफ़ी लंबा काम है। कम से कम मुझे 10 मिनट लग जाएँगे। मेरे जैसे बंदे को हो सकता है 20 मिनट भी लग जाएँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थैंक गॉड वी हैव ऑप्शन जो कहती है कि आप फाइंड कीजिए और किसको किससे रिप्लेस करना है, यानी ब्राउन को ब्लू से रिप्लेस करना है। और मैं पहला रिप्लेस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए उसने हाईलाइट कर दिया और जैसे मैं दोबारा रिप्लेस करूंगा तो ये ब्लू से रिप्लेस कर देगा। और ये आप देख सकते हैं और नेक्स्ट उसने हाईलाइट कर दिया है और इसी तरह फिर वो नेक्स्ट हाईलाइट कर रहा है। लेकिन मैं अगर रिप्लेस ऑल करूंगा तो वो मुझे बता देगा कि 90 रिप्लेसमेंट्स उसने की हैं, ठीक है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। तो ये क्या हो गया, हमारे पास सारा ब्राउन जितना भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड था वो ब्लू से रिप्लेस हो गया। और मैं इसको ज़रा अंडू कर देता हूँ ताकि ये हमारा सारा काम जो है वो अंडू हो जाए और थोड़ी आपकी मेरी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो यूँ हमने एक एक्शन किया प्रैक्टिस के लिए लेकिन उसको हमने अंडू कर दिया है। तो ये मेरे पास क्या हो गया जी, फाइंड और रिप्लेस। ओके जी, मॉड्यूल नंबर 196 में हमारे पास इनसर्ट की कुछ फंक्शनैलिटीज़ डिस्कस हुई हुई हैं, तो वो चल के देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, टॉप पे होम के साथ राइट साइड पे इंसर्ट है तो उसको क्लिक कर लेते हैं। तो इंसर्ट के ऊपर जो आपको रिबन नज़र आ रहा है वो कदरे इससे मुख्तलिफ है, उसमें काफ़ी ढेर सारे ऑप्शंस हैं। तो हम देखते हैं कि हम क्या-क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं उसके अंदर से। आपको जो चीज़ें मिलेंगी उसके अंदर वो ये है, पहला सेक्शन आपके पेजेस का है, उसके बाद टेबल्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, फिर ऐड-इन्स हैं, उसके बाद मीडिया है, फिर लिंक्स हैं, कमेंट्स हैं, हेडर्स एंड फुटर्स हैं, टेक्स्ट हैं, सिंबल्स हैं एंड सो ऑन। तो काफ़ी रिच फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं आप और कोशिश करते हैं कि कुछ चीज़ें ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। जो यहाँ पे पहली चीज़ है हमारे पास वो है पेजेस। तो पेजेस में आपके पास जो सबसे पहली ऑप्शन है वो ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट का कवर पेज ऐड कर सकते हैं। यानी आप असाइनमेंट बनाते हैं और आपको ज़रूरत होती है कि आप कोई कवर पेज लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये बैंडेड ले लेता हूँ, तो ये देखिएगा मैंने क्लिक किया और ये कवर पेज मेरे डॉक्यूमेंट्स, ये मेरा डॉक्यूमेंट था, उससे पहले हमारे पास ये क्या हो गया, कवर पेज मिल गया मुझे। यहाँ मैं इसका टाइटल दे सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा है जी CS 101, ये सब्जेक्ट है, इसकी असाइनमेंट है, तो मैंने ये लिख लिया यहाँ पे। और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी स्टूडेंट आईडी लेता हूँ कि जी BC 240123456 आईडी लिख ली है। और यहाँ पे आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी और उसके बाद फिर जो भी आप लिखना चाहें और अपने टीचर का नाम। तो ये क्या हो गया, मेरी असाइनमेंट का कवर पेज हो गया। क्विकली मुझे यहाँ से 1 मिनट में मेरा कवर पेज मिल गया। और अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा फॉर एनी रीज़न, आपने इसको डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो यहीं दोबारा जाएँगे हम, कवर पेज पे क्लिक करेंगे और ये देखें रिमूव करंट कवर पेज, इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए, तो जो हमने कवर पेज ऐड किया हुआ था वो एक्चुअली हमने क्या कर लिया है, रिमूव कर लिया है। तो यहाँ से आप कवर पेज ऐड कर सकते हैं और भी एक्सप्लोर कर लीजिएगा और आप चाहें तो इंटरनेट से यानी office.com से और भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो दूसरी चीज़ यहाँ पे डिस्कस हुई हुई है वो ये है कि ब्लैंक पेज आपने लेना है। यानी आपके पास इस वक़्त या मेरे पास अभी ये 2 पेजेज़ अवेलेबल हैं और कैसे पता, ये नीचे स्टेटस बार में भी लिखा हुआ है पेजेस 2 ऑफ 2। तो मुझे अगर एक और पेज इंसर्ट करना है इसके बाद तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा
ब्लैंक पेज, तो ये देखिएगा मेरे पास थर्ड पेज आ जाएगा। आई कैन ऐड एज मेनी पेजेस एज आई वांट, ठीक है। तो ये देखिए अभी मैंने 4 पेजेस इंसर्ट कर लिए हैं, ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा पेज ब्रेक है। पेज ब्रेक से मुराद ये होगी कि मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी इसके बाद या इस H2SO4 से पहले मेरा कर्सर है H2SO4 और उसके बाद जितनी टेक्स्ट है उठा के अगले पेज में ले जाइए। तो पेज ब्रेक पे क्लिक किया और ये देखिए मेरे पेज 2 में वही टेक्स्ट रह गई और पेज 2 के बाद जहाँ मेरा कर्सर था सारी टेक्स्ट अगले पेज पे चली गई है, ठीक है। इवन मैं अपने इस पेज के अगर दरमियान में यहाँ पे रखूँ और पेज ब्रेक पे क्लिक करूँ तो ये देखिए हाफ ऑफ द पेज टेक्स्ट वहाँ रह गई है और बाकी जहाँ कर्सर था वो टेक्स्ट सारी आगे चली गई है। तो ये तरीका होगा मेरा पेज ब्रेक का। तो ये 3 चीज़ें हैं यहाँ पे जो पेजेस का सेक्शन है इस इंसर्ट के रिबन के ऊपर, उसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं। ऑलराइट, उसके बाद जी मॉड्यूल नंबर 198 में टेबल का जो सेक्शन है वो डिस्कस हुआ है, तो क्विकली देख लेते हैं। ये सेकंड सेक्शन आपका टेबल का होता है। इस पे क्लिक कीजिएगा। आपने कितने कॉलम्स लेने हैं और कितनी रोज लेने हैं, ये देखिए टेबल आपके पास नीचे चेंज हो रहा, तो ये आप आसानी से टेबल क्विकली बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपने क्लिक किया तो ये आपका टेबल बन गया। जैसा ही टेबल बनता है आप देखें तो आपके पास टेबल टूल्स अवेलेबल हो जाते हैं। ये लेआउट है कि आपने कोई इसके अंदर से कॉलम डिलीट करना है, कोई और इंसर्ट करना है, 2 कॉलम्स को आपने मर्ज करना है, स्प्लिट करना है, उसकी हाइट विड्थ को चेंज करना है, उसके अंदर टेक्स्ट के अलाइनमेंट को आपने कैसे सेट करना है, ठीक हो गया। और डिज़ाइन में आके इस पे क्लिक करके आपने टेबल को कौन-सा डिज़ाइन देना है, ये देखिए क्विकली आपके टेबल का डिज़ाइन जो है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ से आप कोई भी फॉर्मेटिंग अपनी टेबल की बना सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, ये देखिएगा। इसी तरह अपनी शेडिंग अपनी मर्ज़ी की देनी है, बॉर्डर अपनी मर्ज़ी के देने हैं, बॉर्डर का कलर अपनी मर्ज़ी का देना है। तो ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं आपके पास जब आप टेबल को इंसर्ट कर लेते हैं। ये एक नई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाती है, तो जैसे ही आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो आपके पास जो है वो टेबल क्रिएट हो जाता है। अच्छा, सेकंड इसके ऊपर हम हैं, सेकंड रो में हैं, तो आप यहाँ पे नीचे जितने मर्ज़ी और रोज़ इंसर्ट करते जाइए। मैं आपको बता देता हूँ, लेआउट में जाइए और इंसर्ट बिलो, ये देखिए इस पे क्लिक करते जाइए तो आपके पास नई रोज़ आती जाएँगी। और अगर मैं ये राइट कॉलम पे हूँ, जो कि मेरा लेफ्ट साइड से 4th कॉलम बनता है और मुझे एक और कॉलम ऐड करना है, तो ये देखिए इंसर्ट कॉलम राइट, ये देखिए और कॉलम इंसर्ट होते जा रहे हैं। और अगर कोई डिलीट करना है तो ये देखिए इसको क्लिक करेंगे, डिलीट में आएँगे, डिलीट रो, तो पूरी रो डिलीट हो जाएगी। और अगर कोई एक कॉलम डिलीट करना होगा, यहाँ से ये इसको सेलेक्ट करूँगा मैं, डिलीट पे आऊँगा दोबारा और पूरा कॉलम। और अगर पूरा टेबल इसको क्लिक कीजिएगा, डिलीट टेबल, तो ये पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। बहुत आसान कमांड्स हैं, कुछ फॉर्मेटिंग की हैं, कुछ लेआउट्स वगैरह की हैं, तो आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये हमारा था मॉड्यूल नंबर 198 कि टेबल को आपने किस तरह से ड्रॉ करना है, बनाना है, आपके असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और टेबल के अंदर कुछ जो फीचर्स हैं, हमने एक्चुअली आपके हैंडआउट से कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर किए हैं। चलिए, मेरी कोशिश है कि साथ-साथ आपकी थोड़ी फॉर्मेटिंग भी और सीखते जाएँ आप। यानी आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा ज़्यादा सोचिए। ओके जी, 199 है और उसमें इलस्ट्रेशन जो है वो डिस्कस की गई है। अगेन हम चलते हैं अपनी इंसर्ट के अंदर और ये जो हमारा थर्ड सेक्शन है, ये हमारा इलस्ट्रेशन का है। सबसे पहले देखिएगा इंसर्ट पिक्चर है। इस पिक्चर से मुराद ये है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी इस वक़्त पिक्चर्स अवेलेबल हैं, उनमें से आपको इंसर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड की है। जो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए मैंने थंबनेल क्विकली ज़रा बनाया है, बड़ा सादा-सा, तो ये मैंने वहाँ पर डाल दिया है। तो ये देखिएगा, मैं इस अपनी पिक्चर को यहाँ पे इंसर्ट कर पाया हूँ। और अगेन जैसे मैं टेबल डाला था, तो बहुत सारी ये ऑप्शंस अवेलेबल हो गई थी। ऐसे ही आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिल जाएँगी यहाँ पे फॉर्मेटिंग की, यानी उसकी विड्थ हाइट सेट करने के लिए, इसके अंदर आपने कुछ क्रॉप करना है, इसको आपने रोटेट करना है, इसकी अलाइनमेंट कैसे सेट करनी है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये था कि आपने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, ठीक है जी। सेकंड ऑप्शन आपके पास ऑनलाइन पिक्चर्स यानी क्लिप आर्ट की है, इसको आप क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद आपके पास सबसे पहले कुछ मेन कैटेगरीज़ आएँगी और मेन कैटेगरी में से आपको एक कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर जो आपने क्लिप आर्ट ऐड करना होगा उसको आप क्लिक कीजिए और यूँ ये 1 आध मिनट में डाउनलोड कर देगा। सो दिस इज़ हाउ जी आप क्लिप आर्ट ऐड कर सकेंगे, ठीक है। ये हमारे पास अगेन क्या कहाँ पे है? इनसेट के अंदर है, ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी शेप्स। तो ये बहुत सिंपल सी शेप्स हैं, आपको कोई भी चीज़ चाहिए, ये बहुत काम आती है जब आपने कोई कुछ शेप ड्रॉ करनी हो, कुछ आपने इलस्ट्रेशन बना के दिखानी हो अपने एग्ज़ाम में, अपनी असाइनमेंट में, तो आप बना सकते हैं। डिफरेंट शेप्स हैं, जो आपको चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं।
और अगेन इनसे जो आप चीज़ कुछ डिपिक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अच्छा, आपके हैंडआउट्स में तो ये चीज़ डिस्कस नहीं हुई, लेकिन क्विकली मैं बताता हूँ। इसी तरह आपने अगर कोई असाइनमेंट अपनी लिख रहे हैं, कोई और आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आप यहाँ वर्ड से ऑनलाइन आइकन्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि आप स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट जो है वो एक बड़ा अच्छा टूल है जब आपने बहुत सारी चीज़ें दिखानी हो। अगेन जैसे आप मुख्तलिफ तरह के चार्ट्स बनाते हैं, प्रोसेस आउटलाइन करते हैं, अपने साइकिल्स हायरार्कीज़ दिखाते हैं, चीज़ों में रिलेशनशिप दिखाते हैं, ग्रिड्स या आप मैट्रिसेस बनाते हैं, पिरामिड्स दिखाते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स में करते हैं। फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं कि हमें कुछ लिस्ट बनानी पड़ती हैं, तो हम एक अच्छी सी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए आपको आउटलाइन मिल रही है, लेफ्ट साइड पे आप जहाँ से क्लिक करते हैं किस तरह की आपको लिस्ट चाहिए, और राइट साइड पे आप देखें डिपिक्शन आपको नज़र आ रही है, तो इस तरह की आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। कोई आपने प्रोसेस दिखाना है कि फर्स्ट स्टेप होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, इसी तरह से कुछ इस तरह की चीज़ चाह रहे हैं, इस तरह का फ्लो दिखाना चाह रहे हैं। इस तरह से कुछ साइकिल आप दिखाना चाह रहे हैं कि कुछ 5-6 स्टेप्स हैं जो एक साइकिल में परफॉर्म किए जाते हैं, उनको आप दिखा सकते हैं। इसी तरह हायरार्की है, फॉर एग्जाम्पल के टॉप पे कोई मेन कैटेगरी है, उसके बाद 3-4 सब कैटेगरीज हैं, ठीक है? इसी तरह रिलेशनशिप है, ग्रिड्स आप बनाते हैं, पिरामिड आप बनाते हैं, तो ये सो ऑन। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? एक आध मैं आपको इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, हायरार्की एक ड्रा करते हैं, और ये मैं पहले ही यहाँ से क्लिक करके आइटम जो है वो ले लेता हूँ। अच्छा देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि मेन मेरे पास एक कैटेगरी और उसके बाद फिर 3 कैटेगरीज़ हों, तो मैं इसको क्लिक करके यहाँ से डिलीट के बटन से डिलीट कर सकता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा जी ये मेरी कैटेगरी 1 है, और उसके बाद ये मेरी सब कैटेगरी 1 है, और ये मेरी जो है वो सब कैटेगरी 2 है, और मैं यहाँ इसके ऊपर डायरेक्टली भी क्लिक करके लिख सकता हूँ, और यहाँ अगर मैं पेन के अंदर आऊँ यहाँ पर लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सब कैटेगरी 3 है, ठीक है जी? तो ये देखिए मैंने चार्ट ड्रा कर लिया है। अच्छा, आपका सवाल होना चाहिए कि इसके बाद अगर कैटेगरी 1 के नीचे मुझे कुछ ऐड करना है, तो बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। कैटेगरी 1 पे यहाँ क्लिक करूँगा, एक बार एंटर प्रेस करूँगा, और एक बार कीबोर्ड से मैं टैब प्रेस करूँगा, तो ये देखिए उसके अंदर क्या आ जाएगी, सब कैटेगरी 1, इसी तरह सब कैटेगरी 2, ठीक है? वो एक्चुअली चार्ट बड़ा हो गया, नीचे वाले पेज पे चला गया, और इसी तरह मैं इसको ज़रा थोड़ा-सा इसके साथ लाता हूँ यहाँ पे, जस्ट आपको दिखाने के लिए, ठीक है जी? और इसी तरह मुझे इसी के नीचे अगर डालनी है, ठीक है? सब कैटेगरी 3, तो ये है। और उसके बाद फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अगेन जैसे हम टेबल डालते हैं तो फ़ौरन आपके पास क्या आ जाता है, डिज़ाइन आ जाता है। तो यहाँ पे भी आपके पास स्मार्ट आर्ट का भी एक डिज़ाइन अवेलेबल है, तो हम डिज़ाइन ले सकते हैं जी। अगेन आपको किस तरह का डिज़ाइन चाहिए, यहाँ आपके पास पूरी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अवेलेबल है, आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन सेलेक्ट कीजिएगा। कलर पैटर्न आपको सेम चाहिए, मल्टीपल लेवल पे मल्टीपल चाहिए, तो वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? सो यू कैन डू एज़ मेनी थिंग्स एज़ यू वांट। डिज़ाइन वगैरह, फॉर्मेट वगैरह सारी चीज़ें आप अपनी चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्मार्ट आर्ट इनसेट के अंदर। ओके जी, मॉड्यूल नंबर 200 में मीडिया को डिस्कस किया गया, तो क्विकली आप देखें आपके पास जो इलस्ट्रेशन के बाद अगला एरिया एड-इन्स का है, चूँकि यहाँ डिस्कस नहीं हुआ हुआ। और उसके बाद देखिएगा मीडिया में आपके पास क्या है जी, वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो आप ऑनलाइन कोई वीडियो इंसर्ट करना चाहते हैं, उसको आप कर सकते हैं, ठीक है? आपको यानी कौन-सी वीडियो है, क्या डिटेल है, तो आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमारे पास लिंक्स की अवेलेबल है, तो लिंक्स में आप हाइपरलिंक डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख सकते हैं कि जी ईमेल मी, ठीक है? सिंपल। और आप चाहते हैं कि इसके पीछे इसको क्लिक किया जाए तो आपको ईमेल चली जाए, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा, लिंक पे क्लिक कीजिएगा, और लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो एड्रेस है इसके नीचे आप लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी योर ईमेल एड्रेस एट gmail.com। तो ये जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये देखिएगा ये हाइपरलिंक बन गया है, और इसको जैसे मैं कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करूंगा तो आपका ये जो क्लिक ओपन होगा और आउटलुक में ये फाइल चली जाएगी, और उसके बाद फिर आपको ईमेल हो जाएगी। मैं इसकी एक और एग्जांपल करके आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं जी के रीड न्यूज़पेपर, ये मैंने लिख दिया, और इसके पीछे मैं जंग या जियो वगैरह किसी का भी कोई लिंक डाल देता हूँ, फॉर इंस्टेंस http और e.jung.com.pk, इसको मैंने क्लिक करके ओके कर दिया, और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ब्राउजर ओपन हो जाएगा, और इस ब्राउजर की विंडो में मेरे पास न्यूज़पेपर ओपन हो जाएगा। ये देखिएगा दूसरी साइड पे ये मेरे पास ओपन हो गया, ठीक है? तो ये है कि आप कोई लिंक ऐड करना चाहें, ये आपके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर भी हो सकता है, किसी वेबसाइट का भी हो सकता है, ठीक है जी? उसके बाद है जी बुकमार्क, यानी आपने किसी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी जगह को आपने बुकमार्क, जैसे आप वेबसाइट्स को करते हैं ऐसे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर भी कर सकते हैं एरिया को। फॉर एग्जांपल ये हमारा पेज 1 है,
और ये हमारा पेज 2 है। पेज 2 के टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा ना ब्लू कर लेता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि हम पेज 2 पे आए हुए हैं। ये देखिए, ठीक है जी। अच्छा, इस एरिया को मैं बुक मार्क करना चाहता हूँ ताकि मैं कहीं पे भी हूँ तो मैं इसको एक्सेस कर सकूँ। तो यहाँ मैं कहता हूँ जी कि ब्लू टेक्स्ट, ठीक है, ये मेरी ब्लू टेक्स्ट है, इसको मैंने ऐड करना है। और एक चीज का ख्याल रखिएगा कि बुक मार्क में स्पेस नहीं आ सकती। जैसे ही आप स्पेस देंगे तो ये देखिए ऐड का बटन डिसेबल हो गया, ठीक है, तो आपको साथ साथ लिखना पड़ेगा। इसको मैं कर देता हूँ ऐड, राइट। अच्छा, अब मैं किसी और पेज पे हूँ और मुझे बुक मार्क, यानी जिस पेज को मैंने बुक मार्क किया है, ये जिस एरिया या सेक्शन को मुझे वहां पे जाना है, तो मैं इसको बुक मार्क को क्लिक करूंगा। ये ब्लू टेक्स्ट है, यहाँ मैं क्लिक करके गो टू करूंगा तो ये देखिएगा मैं अपनी उस जगह पे, अपनी उस टेक्स्ट पे आ गया हूँ, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं अपने होम पे जाता हूँ और ये जो फाइंड वगैरह, इधर एक नीचे ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास, वो क्या, गो टू। इस गो टू पे मैं क्लिक करता हूँ और ये देखिए ये लिखा हुआ बुक मार्क, और ये बुक मार्क मेरे पास जितने भी अवेलेबल होंगे वो आ जाएंगे। इस वक्त चूंकि हमने एक ही बनाया हुआ है तो ब्लू टेक्स्ट आ रहा है, गो टू पे क्लिक करूंगा तो ये देखिएगा। तो एक अच्छा तरीका है कि आप अपनी जो डेफिनेशंस हैं, जो टेबल्स हैं, जो डिटेल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिगर्स हैं, उनको बुक मार्क कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर और यूं गो टू से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज डिस्कस हुई हुई है आपके मॉड्यूल नंबर 201 में, वो है कमेंट। यानी आपने किसी एक लाइन के ऊपर कोई कमेंट ऐड करना है, किसी टेक्स्ट के ऊपर या किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ इस लाइन के ऊपर कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ कर्सर रखता हूँ और उसके बाद मैं कमेंट में जाता हूँ। तो जैसे मैं कमेंट पे क्लिक करता हूँ, लेट मी ज़ूम आउट फॉर अ लिटिल, क्या आप उसको देख सकें फॉर अ व्हाइल। ऑलराइट, तो अब देखिएगा मेरे पास ये ए सेलेक्ट हुआ हुआ और राइट साइड पे ये थोड़ी सी विंडोज जो है वो ओपन हुई हुई है अ फ्यू सेकंड्स अगो। लेकिन अभी चूंकि हमने कमेंट उसके ऊपर लिखा है तो मैं इसके ऊपर मार्क कर देता हूँ, दिस इज माई कमेंट, ठीक है जी। ये मैंने मार्क कर दिया तो ये देखिए जैसे मैंने कहीं और क्लिक किया तो मुझे पता चल रहा है कि इस जगह के ऊपर कोई, इस लाइन के ऊपर मेरा एक कमेंट है और वो मुझे कमेंट भी नजर आ रहा है कि दिस इज माई कमेंट। डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। तो ये था हमारा कमेंट आपने कैसे ऐड करने हैं। अगली चीज है हमारे पास हेडर और फुटर। हेडर से मुराद ये है कि मेरे पेज के ऊपर टॉप पे आपने देखा होगा बुक्स नोट्स के ऊपर यही कुछ होता है, टॉप पे आपने कुछ ऐड करनी है तो उसके लिए क्या करते हैं, ये देखिए हेडर का एरिया है मेरे पास, इसको मैं क्लिक करता हूँ और मुझे कौन सा डिज़ाइन चाहिए वो मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर इंस्टेंस मुझे इस तरह का हेडर चाहिए, इसको क्लिक करूंगा और ये देखिए आप क्या लिखना चाहेंगे, CS वानुआ, और यहाँ पे आज की डेट अगर आप डालना चाहते हैं, कोई पेज नंबर डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और ये जब कर लें तो ये क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे तो ये देखिए ये आपका हेडर लग गया है। इसको अगर ओपन करना हो दोबारा तो आप उसी तरह जाएंगे इंसर्ट और उसके बाद हेडर, और उसके बाद जो आपने हेडर डाला उसको क्लिक करेंगे तो दोबारा ओपन हो जाएगा। उससे भी आसान तरीका ये है, यहाँ इसे कर्सर रख के आप इसको डबल क्लिक कीजिएगा, डबल क्लिक कीजिएगा तो ये हेडर जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। और यहाँ मैं कंट्रोल ले करके इसको डिलीट कर रहा हूँ, यानी हेडर को रिमूव कर रहा हूँ। आप चाहें तो कोई सिंपल भी डाल सकते हैं। अभी हम फुटर डाल के देखते हैं सिंपल। तो साथ ही फुटर का बटन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ सिर्फ जो है वो पेज नंबर डाला जाए। और चूंकि फुटर क्या होता है पेज के एंड पे, तो ये देखिएगा पेज नंबर यहाँ 0 लिखा, मैं इसको बंद कर देता हूँ और अगेन मैं पेज में डबल क्लिक करता हूँ, ये देखिए फुटर लग गया मेरे पेज पे। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट सेक्शन है वो आपका वो होता है टेक्स्ट का, यानी ये आपका मॉड्यूल नंबर 202 है। उसमें आप देखिए सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं। यानी कहीं आपको कुछ टेक्स्ट दिखानी है, कहीं किसी इमेज के ऊपर थोड़ा सा डिस्प्ले करनी है कोई टेक्स्ट वगैरह, तो उसके लिए एक अच्छी ऑप्शन ये है कि आप टेक्स्ट बॉक्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कीजिए, किस तरह का आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट डिजाइन अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं ये कहता हूँ जी ये मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो ये देखें ज़रा एक अच्छा कलर और एक अच्छा स्टैंडर्ड और एक फॉर्मेट अवेलेबल है, बजाय इसके मैं क्रिएट करूँ, ये मैंने ले लिया है। और यहाँ मैं चाहूँ तो इसकी विड्थ वगैरह सेट कर सकता हूँ, इसकी हाइट सेट कर सकता हूँ, मैनुअल भी कर सकता हूँ। और ये ऊपर अगर आप जाएँ तो इस साइज़ के अंदर अवेलेबल है, आप चाहें तो जितना कम कर सकते हैं, कितना ज़्यादा बनाना चाहें बना सकते हैं। अगेन ये आपकी अपनी ऑप्शन है, आपकी अपनी चॉइस है, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से उसको बना सकते हैं। तो ये एक ये हो गया हमारे पास कि आपने टेक्स्ट बॉक्स जो है वो सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास क्या आता है, वर्ड आर्ट। और यहाँ मैं एक पेज इंसर्ट कर लेता हूँ ब्लैंक और यहाँ पे हम आ जाते हैं जी। और राइट, तो वर्ड आर्ट हम देखते हैं जी, साथ ही आइकन आपके पास वर्ड आर्ट, ये जो टेढ़ा सा आपको थोड़ा सा रोटेट हुआ हुआ ए ब्लू मिलता है, वर्ड आर्ट लिखा हुआ है इसके नीचे। क्विकली, बहुत सिंपल है, आप में से कई लोग यूज़ करते भी हैं, बल्कि बहुत सारे यूज़ करते होंगे। आप इसको क्लिक कीजिए और योर टेक्स्ट गोज हियर। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं आफ्ताब उमर,
और इसी तरह आप कोई और लिखना चाहें टेक्स्ट वो भी डाल सकती हैं। फॉर इंस्टेंस आप लिख सकती हैं हमज़ा, और इसको आप क्लिक कीजिए, अगेन वर्ड आर्ट में चले जाइए कन्वर्ट करने के लिए, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है आपकी वर्ड आर्ट। इंसर्ट कीजिए, वर्ड आर्ट में जाइए, जो डिज़ाइन आपको पसंद है उसको क्लिक कीजिए, अपना टेक्स्ट चेंज कर लीजिए। और दूसरा तरीका ये है कि टेक्स्ट जो है मैंने दोनों दिखा दिया आपको। टेक्स्ट पहले आप लिख लीजिए, सेलेक्ट करके उसका फ़ॉन्ट चेंज कर लीजिए। बाद में भी डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट कीजिए, उधर ही जाइए दोबारा वर्ड आर्ट के अंदर, और जो आप लेना चाहें वो दोबारा ले सकते हैं। एनीवेज़, तो ये था हमारा सिंपल एक वर्ड आर्ट, कि आपको कहीं अपनी असाइनमेंट में या किसी और जगह पे हेडिंग वगैरह के लिए यूज़ करना पड़ता है तो। ऑलराइट जी, इस एरिया में टेक्स्ट वाले एरिया में जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी है वो ये है ड्रॉप कैप है। अच्छा, ड्रॉप कैप ये देखें इस वक़्त डिसेबल है। थोड़ी-सी शक्ल से आपको लग रहा है जैसे आप न्यूज़पेपर देखते हैं, ख़ासकर इंग्लिश का, आप में से बहुत सारे पढ़ते भी होंगे। डॉन ले लीजिए और न्यूयॉर्क टाइम्स ले लीजिए, कोई भी और इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लीजिए। तो आप देखते हैं कि जो पहला अल्फ़ाबेट होता है उस पैराग्राफ का, तो वो क्या होता है, थोड़ा-सा कैपिटल होता है, वो 3-4 लाइनों पे वो एक्सपैंड हुआ होता है। तो इसको हम कहते हैं ड्रॉप कैप। तो हम यहाँ पे अभी इसको नहीं लगा सकते क्योंकि ये हमने कुछ सेलेक्ट नहीं किया हुआ, इसलिए डिसेबल है। हम क्या करते हैं, इस ए को सेलेक्ट करते हैं, और ये देखिए जैसे हमने ए को सेलेक्ट किया ये इनेबल हो गया। अब हमें कितनी लाइनें चाहिए ड्रॉप्ड, वो हम देखें यहाँ से, ऑल देंगे तो ये सारी हो जाएंगी, वरना मैं ये देना चाहूँ तो ये दे सकता हूँ, और ऑप्शंस भी मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं कितनी देना चाहूँगा। ठीक है, ये देखिए लाइन्स टू ड्रॉप 4 5, मैं 5 देता हूँ तो ये देखिएगा ए जो है वो 5 लाइनों के शुरू में लिखा गया। आप इसको जाइए वापस, और आप इसको 2-3 पे जितना करना चाहें चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ड्रॉप कैप है। और जी आगे चलते हैं, उसके बाद हमारे पास इक्वेशंस हैं। तो ये इक्वेशन बहुत सिंपल हैं। आप में से जो मैथ लोग पढ़ते हैं उनके लिए बड़ा मसला होता है। क्लिक कीजिएगा, आपके हैंडआउट्स में नहीं है लेकिन क्विकली मैं आपको ज़रा वॉक थ्रू करा देता हूँ। आप इसको क्लिक कीजिए, ये देखिए एरिया का फंक्शन अवेलेबल है, ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशन, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह और काफ़ी जो बिल्ट इन लिखे हुए हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, ये देखिएगा। इस तरह बायनोमियल एक्सपेंशन है, फोरियर सीरीज़ है, और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, देयर आर सो मेनी अदर। आप चाहें तो आप सिंपली इसको ऑन कर लें क्लिक करके, और उसके बाद ये देखिए फ्रैक्शंस अगर आपने इंसर्ट करने हैं, ठीक है, डेरिवेटिव्स हैं, इसी तरह एक्सपोनेंशियल कुछ चीज़ लिखनी है, रेडिकल्स में लिखने हैं, इंटीग्रल्स के डालने हैं, तो ये देखिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। ये काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। और ये इस साइड को अगर आप देखें तो ये बेसिक मैथ के जितने भी ये आपके पास सिंबल्स होते हैं, आई एम नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। आप चाहें तो इक्वेशन जो है वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता देता हूँ कि आप इंक इक्वेशन पे चले जाइए, और फॉर एग्जांपल मैंने लिखना है 2/3, तो मैं अपने इस माउस से ही लिख सकता हूँ 2/3। ठीक है, ये देखिए इंसर्ट किया मैंने तो 2/3 आ गया। ठीक है, इसी तरह मैं कोई भी इंक इक्वेशन जो है वो इंसर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ जी स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये देखिएगा इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आप इसको ज़रा प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आई पर्सनली लाइक इट वेरी मच। ठीक है, तो ये इंक इक्वेशन होगी। उसके बाद सिंबल्स हैं, वो सिंबल जो आपके पास कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं है, ज़ाहिर बात है स्पेशल सिंबल मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं, और इक्वेशन में भी डायरेक्टली अवेलेबल नहीं, तो आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाज़ औक़ात मुझे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो बार-बार डालने पड़ते हैं, तो उनके लिए एक तरीका ये भी हो सकता है, आप शॉर्ट कोड यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखिएगा ट्रेडमार्क है, तो इसका कोड क्या है, ऑल्ट प्लस 0153। ठीक है, किसी और का भी आप देख सकते हैं ऐसे क्लिक करके। तो ऑल्ट 0153, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, और यहाँ मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ 0153, तो ये देखिए ट्रेडमार्क लिखा गया। तो ऐसे कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आप अपने यहाँ से याद कर सकते हैं, ताकि आपको बार-बार इनसेट में जाना ना पड़े। ठीक है, तो ये हमारी थी इक्वेशन और सिंबल्स। ऑलराइट जी, नेक्स्ट हमारा है डिज़ाइन रिबन, जो कि आपका मॉड्यूल नंबर 204 है। हम क्विकली यहाँ पे आते हैं, और ये सबसे पहले जो आपके पास यहाँ अवेलेबल है कि आप थीम कौन-सा सेलेक्ट करना चाहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे पास जो थीम है उसकी एक और प्रेज़ेंटेशन है। यहाँ मैं इस पेज के ऊपर हूँ, और यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, और मैं थीम यहाँ से चेंज करता हूँ। तो ये देखें जैसे मैं थीम चेंज कर रहा हूँ, मेरी टेक्स्ट, उसका कलर, उसका फ़ॉन्ट, ये सब चेंज हो रहा है। तो ये आपने डिसाइड करना है कि कौन-सा आपने थीम यूज़ करना है। ठीक है? इस थीम की आगे फिर अगेन जैसे यहाँ से आप जाएँ, तो उस थीम के अंदर फिर डिफरेंट और फ़ॉर्मेट्स और स्टाइल हैं आपके पास। यानी पहले आप अपना थीम चेंज कीजिए, जो सिलेक्ट करना है वो आप कर लीजिए। उस थीम के अंदर फिर डिफरेंट आपके पास स्टाइल्स अवेलेबल हैं, जो आप लेना चाहते हैं। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल है कि आप अपनी फॉर्मेट को थोड़ा बहुत किस तरह चेंज करना चाहेंगे। देखें, काफ़ी मुख्तलिफ हमने कर लिया है, जो पहले हमारे पास था। कलर पैटर्न जो है वो प्री डिफाइंड है, आप उनमें से कोई यूज़ करना चाहेंगे। फ़ॉन्ट जो है यहाँ पे प्री डिफाइंड है, लिस्ट में से कौन-सी आप यूज़ करना चाहेंगे, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं।
आप इनको अपनी डेली फॉर्मेटिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मैं ज़रा इसको अनडू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आई जस्ट शोड यू कि आपने इनको अगर यूज़ करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। और एक जी डिज़ाइन के अंदर जो अगली चीज़ हमने देखनी है वो ये है कि वाटरमार्क। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके नीचे वाटरमार्क लगा होता है, कंपनीज़ का वाटरमार्क लगा होता है, लोगोस का लगा होता है, ठीक है? बहुत सारे ऐसे यानी ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो आप वाटरमार्क ऐड करना चाहें तो आप यहाँ वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे और ये देखिए कॉन्फिडेंशियल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें वाटरमार्क लिखा गया, कॉन्फिडेंशियल लग गया है। एक्चुअली हमारे पास टेक्स्ट काफ़ी लिखी हुई है। मैं यहाँ अगर ब्लैंक पेज पे आपको लगा के दिखाऊँ तो ये शायद ज़्यादा नज़र आएगा। ये देखिएगा कॉन्फिडेंशियल, ठीक है? तो ये आप अपनी मर्ज़ी का भी लगा सकते हैं। आप इसको क्लिक कीजिए, यहाँ ये कस्टम वाटरमार्क, तो कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करें और यहाँ पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मैं अगर लिखूँ अपने चैनल के लिए फॉर इंस्टेंस तो मैं वो भी लिख सकता हूँ और ज़ाहिर बात है मुझे वो देना पड़ेगा एंड देन ओके। और ये देख सकते हैं आप हमने अपना जो है वो वाटरमार्क लगा लिया है। आप चाहें तो इसकी कस्टमाइज़ेशन कर सकते हैं। अगेन फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा, कलर क्या होगा, वो कितनी बोल्ड होगी, थोड़ी डार्क होगी, ये देख रहे हैं थोड़ा-सा मतलब ये आप कस्टमाइज़ेशन कर सकते हैं। तो ये क्या हमारा वाटरमार्क है और अगर रिमूव करना है तो ये देखिए रिमूव वाटरमार्क क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। आप में से कुछ लोग हो सकता है थोड़ा बहुत कलर्ड पेज पे काम करना चाहें, तो आप ये देखिए जो कलर आपको सेलेक्ट करना है, अच्छा लगता है वो आप कर लीजिए। तो मैं यहाँ इसको व्हाइट कर रहा हूँ और ये पेज बॉर्डर है, अगेन पूरे पेज का बॉर्डर आप देना चाहते हैं, तो वो किस तरह का देना चाहेंगे? आपको लाइन सेलेक्ट करनी होगी। अगेन फॉर इंस्टेंस हम ये बॉर्डर लगाना चाहते हैं, देखिए पेज का बॉर्डर लग गया है। मैं इसको होम पे जाके अंडू कर देता हूँ। तो ये कुछ डिज़ाइन का था, हमने देख लिया क्विकली के डिज़ाइन के रिबन के ऊपर हमारे पास कितनी जो सेक्शंस हैं और कितनी कमांड्स अवेलेबल हैं और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और जी 205 है और उसमें डिस्कस किया गया कि आपका पेज सेटअप जो है वो कैसा होगा और उसके लिए हमें लेआउट में चलते हैं। और लेआउट में जो देखिए सबसे पहला सेक्शन है वो हमारा पेज सेटअप है। पेज सेटअप से मुराद ये है कि आपने जो प्रिंट करने हैं डॉक्यूमेंट या मैंने, तो उसके लिए हम टॉप पे, लेफ्ट पे, राइट पे, बॉटम पे कितना मार्जिन छोड़ना चाहेंगे। नॉर्मल देना चाहिए 1-1 इंच का, नैरो यानी मार्जिन कम रखना चाहिए, थोड़ा-सा और मॉडरेट रखना है, वाइडर रखना है, किस तरह का रखना है और कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे तो अपनी मर्ज़ी के मार्जिन हम यहाँ से दे सकती हैं। नीचे वाला बटन क्लिक करेंगे तो कम होता जाएगा और ऊपर वाला करेंगे तो ज़्यादा होता जाएगा, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। सेकंड चीज़ इसमें डिस्कस की गई है कि आपका जो पेज है वो आप प्रिंट किस तरह करना चाहेंगे, पोर्ट्रेट पे या लैंडस्केप पे। ये देखिए मैंने लैंडस्केप किया है, तो पेज की ओरिएंटेशन जो है वो चेंज हो जाती है। ये देखिए पेज हमारा किस तरह का हो गया है और मैं अगर इसको पोर्ट्रेट करता हूँ तो ज़ाहिर बात है अब नज़र आ रहा है आपको कि पोर्ट्रेट किस तरह से ओरिएंटेशन चेंज हो रही है। तो ये प्रिंट की ओरिएंटेशन है, ये हम चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट साइज़ के पेजेज़ अवेलेबल हैं तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर आपने अपने पेज के ऊपर कोई कॉलम जो है वो मल्टीपल कॉलम बनाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ कहता हूँ कि जी इतने सेक्शन में मैं इस टेक्स्ट को 2 कॉलम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं सेलेक्ट करके क्या करूँगा 2 कॉलम्स, ये देखिएगा टेक्स्ट जो है वो 2 कॉलम में तब्दील हो गई है। और मैं यहाँ पे हूँ, तो मुझे अगर कर्सर लेके दूसरे कॉलम में जाना है तो उसकी शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो ये देखिए मैं दूसरे कॉलम में आ जाता हूँ। अच्छा, अब मैं ये भी कर सकता हूँ कि मेरे पास जो लेफ्ट वाला कॉलम है इसको मैं अनडू करता हूँ, ठीक है? इसको मैं ज़रा डिलीट करता हूँ, थोड़ा-सा ये बेहतर नज़र आए, राइट। तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि अब मेरे पास जो ये जो कॉलम बने हैं, लेफ्ट वाला बड़ा बने और या राइट वाला बड़ा बड़ा बने और लेफ्ट वाला छोटा बने, यानी कोई एक बड़ा और एक छोटा कॉलम हो। अभी तो ये बराबर थे, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ये देखिए लेफ्ट वाला कलर छोटा और राइट वाला कॉलम बड़ा, और मैं इसको वाइस वर्सा भी कर सकता हूँ, ठीक है? मैं अगेन इसको सिलेक्ट करूँ एंड आई कैन चेंज दिस टू, ठीक है? और ये अगेन 1 कॉलम, तो ये मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये है कि आपने कॉलम्स जो है वो कैसे बनाने हैं। एक से ज़्यादा भी आप बना सकते हैं, मल्टीपल भी बना सकते हैं। देखिए 3 पे ले लीजिए और इसको ओके कीजिए तो ये 3 कॉलम बन गया। आप समझ सकते हैं कि न्यूज़पेपर का हमारा जो फॉर्मेट है वो कॉलम के ऊपर डिपेंड करता है या कॉलमनर होता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है वो पैराग्राफ डिस्कस हुआ हुआ है, वो ये है कि आपने लेफ्ट साइड पे कितना इंडेंट देना है। इस वक़्त मैं बिल्कुल यानी लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी इतनी टेक्स्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कोई किसी की मैंने कोटेशन लिखी हुई है और इसको ज़रा दरमियान में आना चाहिए, ठीक है? इस एरिया को सेंटर में आना चाहिए। लेफ्ट से भी थोड़ा इधर हो, राइट से भी इधर हो, तो मैं क्या करूँगा लेफ्ट इंडेंट में अपना बढ़ा लूँगा। ये देखिए मैंने लेफ्ट बढ़ाया, ठीक है? और मैं राइट को भी बढ़ा लूँगा। अब मेरे ख़्याल में आप समझ गए हैं। तो ये इस तरह जो टेक्स्ट लिखी होती है, वो यकीनन आप समझ लीजिए कि किसी की कोटेशन लिखी होती है। मैं इसको थोड़ा-सा चेंज भी कर देता हूँ, ताकि ज़रा कदरें थोड़ी-सी मुख्तलिफ लगे और
इसका यूं कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको कोई फीलिंग आ रही है इस तरह की, जैसे कि कोई कोटेशन लिखी होती है, आपने शायद देखा हो बुक्स में, इस तरह करके डबल कोट्स में कुछ चीज़ लिखी होती है, जो थोड़ी सी सिग्निफिकेंट करके राइट लेफ्ट इंडेंट के साथ लिखी होती है, ठीक है। तो ये हमारा था राइट लेफ्ट इंडेंट आपने कितना देना है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैं इसको ज़रा अंडू कर रहा हूँ अपनी सारी चीज़ों को। अब हम क्या करते हैं जी, नेक्स्ट है जी कि जो स्पेसिंग आपने देनी है वो कितनी देनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कहता हूँ कि जी इस पैराग्राफ से जो पहले स्पेसिंग है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैं ये देखिए जितनी ज़्यादा करता जाऊँगा तो मेरी इस पैराग्राफ से जो पहले की स्पेसिंग है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसी तरह आफ्टर की भी मैं चेंज कर सकता हूँ, राइट। आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास कुछ और ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि अरेंज से रिलेटेड हैं। तो मैं एक नए पेज पे आ जाता हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें वहाँ पे चाहिए होंगी और वो हम डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कोई पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर लेता हूँ क्विकली, ताकि उसके साथ हम कुछ काम कर सकें। अगेन हम वही पिक्चर ले लेते हैं। चलें इसको थोड़ा-सा रीसाइज़ कर लेते हैं, ठीक हो गया। लेआउट में आ जाते हैं तो ये देखिएगा पोज़ीशन अब आपके पास इनेबल हुई है क्योंकि आपकी पिक्चर के साथ जो टेक्स्ट आनी है वो किस तरह से आनी है, इनलाइन आनी है, लेफ्ट साइड पे आएगी, सेंटर पे आएगी, ठीक है, जो राइट पे आएगी। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं कि आपकी जो टेक्स्ट है वो किस तरह आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ी-सी यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने टेक्स्ट कॉपी कर लिया, अब ज़रा थोड़ा-सा इसका इफ़ेक्ट सही नज़र आएगा। ये देखिएगा पोज़ीशन में कहता हूँ कि जी ये मेरे पास इनलाइन है वो इस तरह शो होगा। अब मैं कहता हूँ जी कि मेरे पास ये कौन-सी ऑप्शन है, पोजीशन इन द टॉप लेफ्ट स्क्वायर। तो अब देखते हैं कि अब थोड़ा-सा चेंज हो गया, पिक्चर के साथ मेरी टेक्स्ट लिखी हुई आ रही है। इसी तरह मैं कहता हूँ जी कि पिक्चर सेंटर में लेफ्ट राइट हो जाए, ये टेक्स्ट मेरी, पिक्चर मेरी राइट साइड पे आए, ठीक है? ये पिक्चर जो है वो बॉटम पे चली जाए, ये ब बॉटम सेंटर पे चली जाए, राइट बॉटम राइट पे चली जाए एंड सो ऑन। सो ये सारी ऑप्शंस हैं, तो वो आप देख सकते हैं। बाज़ अवत आपको पिक्चर यानी कुछ एक आर्टिकल के साथ कोई आपने एक डायग्राम वगैरह भी रखनी होती है साथ में और साथ ही लिखना होता है, तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये है ब्रिंग टू फॉरवर्ड और ब्रिंग टू बैकवर्ड। ये कुछ अलाइनमेंट है जो आपकी शेप्स के साथ ज़्यादा आती हैं। तो मैं काम करता हूँ, क्विकली 2 स्क्वायर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इनका इफ़ेक्ट आपको नज़र आ जाएगा। अब हम देखते हैं, ये देखिए एक-दूसरे के ऊपर हैं। फॉर इंस्टेंस मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो ये ऑरेंज वाला है, ये फ्रंट पे आना चाहिए और ये ग्रीन वाला बैक पे जाना चाहिए। तो मैं इस ग्रीन वाले को क्लिक करता हूँ और देखिएगा सेंड बैकवर्ड, ये ग्रीन बैक चला गया और वो फ्रंट पे आ गया। और यही मैं अगर ऑरेंज वाले के साथ करूँ, मैं अनडू करता हूँ, इसको फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंड टू या ब्रिंग टू फॉरवर्ड या फ्रंट। तो ये देखिए ये सामने आ गया। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, आपकी अलाइनमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं इनको थोड़ा मूव करता हूँ और ऊपर-नीचे कर देता हूँ और मुझे ये दोनों टॉप से बराबर चाहिए, तो मैं दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ और अलाइन में जाऊँगा तो मैं कह दूँगा कि अलाइन टॉप। ये देखिएगा दोनों टॉप पे अलाइन हो गए हैं। और अगर ये टेढ़े-मेढ़े हैं थोड़े बहुत, ये मैं इसको मैनुअल बराबर करूँ, बेहतर है मैं दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा कंट्रोल क्लिक करके और अलाइन लेफ्ट में करूँगा तो ये दोनों दोनों देखिए लेफ्ट साइड पे अलाइन हो गए। तो ये अलाइनमेंट है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की, आप कर सकते हैं। अगर सेंटर में करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर सेंटर की अलाइनमेंट भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। आप इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, अगेन अलाइन में जाइए और इसको कहिएगा कि अलाइन इन दी सेंटर। तो ये देखिए दोनों को बिल्कुल सेंटर में। अगर एक छोटा बड़ा है तो तब भी वो इस तरतीब से आएगा। ये देखिए इस साइड से अगर मैंने किया है तो फिर भी वो अलाइन सेंटर इस तरतीब से करेगा कि ज़रा मीनिंगफुल रहेंगे। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो आपको अरेंज में मिल जाती हैं और ये आपको काफ़ी चीज़ें सॉर्ट करने में हेल्प करती हैं। इसी तरह आपके पास यहाँ पे रोटेट है, उसके लिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करता हूँ क्योंकि उसका इफ़ेक्ट तो उस वक़्त नज़र आएगा, स्क्वायर के साथ शायद वो पता नहीं चलेगा। तो मैं वापस आता हूँ लेआउट में और मैं अगर अब इसको रोटेट करता हूँ 90 डिग्री, ये देख रहे हैं? तो अब इसका फ्लिप या रोटेट का इफ़ेक्ट मुझे नज़र आ रहा है कि मुझे कोई चीज़ अगर रोटेट करनी है तो। तो चलिए ये कुछ थी चीज़ें जी हमारी लेआउट के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा लेआउट जो है वो रिबन ख़त्म होता है। मॉड्यूल नंबर 208 में जो है वो रेफरेंस को डिस्कस किया गया है, तो हम चलते हैं अपने रेफरेंस वाले टैब के ऊपर और वहाँ देखते हैं कितनी चीज़ें हैं। जो सबसे अहम चीज़ यहाँ पे डिस्कस हुई हुई है वो आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। ज़ाहिर बात है अगर आपने अपनी इस डॉक्यूमेंट के ऊपर शुरू में कोई टेबल ऑफ कंटेंट डालना है, अब यहाँ मैंने टेबल ऑफ कंटेंट डालना है तो मैं रेफरेंस में जाऊँगा और उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करूँगा और किस फॉर्मेट में या किस डिज़ाइन में मुझे चाहिए तो उसके ऊपर मैं क्लिक कर लूँगा। अब चूँकि मेरे टेबल में कोई हेडिंग्स वगैरह है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर हेडिंग्स होती हैं हमारे पास टेबल के अंदर, तो ज़ाहिर बात है ये यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर देता और उसको मैं चाहूँ जब बार-बार चेंज या अपडेट वगैरह भी कर सकूँगा और कर सकता हूँ। अच्छा, अगली चीज़ जो डिस्कस हुई हुई है, वो ये हुई हुई है
वो है फुट नोट। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं कुछ देखते हैं, कुछ आपको फुट नोट डालने की जरूरत पड़ती है, ये ब्राउन के ऊपर आपने फुट नोट डालना है, तो आप ये देखिए इसको क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए इस मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये ब्राउन के साथ जो है ना आप देखते हैं एक छोटा सा जो वन आपको नजर आ रहा है ऊपर टॉप पे, ठीक है, दिस वन, ये इसके ऊपर लेके जाए कर्सर तो ये आपको फुट नोट की आइकन भी नजर आ रही है। इसका फुट नोट कहाँ चला गया, ये देखिए पेज के बाद, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो भी आपने लिखना है, ब्राउन फुट नोट। इसी तरह आपने देखा होगा बुक्स में आर्टिकल्स में फुट नोट पड़े होते हैं, लिखे होते हैं, यानी इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो भी आपने नीचे लिखा हुआ है ना वो यहाँ नजर आ रहा है। इसी तरह आप एंड नोट भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो एंड नोट कैसे डालना है क्विकली देख लेते हैं। वो ये देखिए मैंने ब्राउन को क्लिक किया और यहाँ पे मैं आया और मैंने कहा जी इनसर्ट एंड नोट, तो ये देखिए वहां पे मैंने क्लिक करके तो डायरेक्टली मेरे पूरे डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड पे ये चला गया। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज द एंड नोट। मैंने कुछ भी टेक्स्ट लिखना था उस पर लिख दिया मैंने। अब मैं दोबारा अपने उस टेक्स्ट पे या उस जगह पे आता हूँ जहां मैंने ये एंड नोट डाला था। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है फुट नोट, ये है कि उस पेज के नीचे जाएगा, एंड नोट जो है वो डॉक्यूमेंट के एंड पर चला जाएगा। यानी आप चाहते हैं कि आपका 10 20 30 पेजेस का डॉक्यूमेंट है तो आप एंड नोट डालते जाइए और वो तरतीब से एंड वाले पेज के ऊपर इकट्ठे होते जाएं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो हर पेज के एंड पे फुट नोट डालना चाहे तो आप अलग अलग फुट नोट भी डाल सकते हैं। फर्क कोई इतना नहीं है, दोनों तकरीबन एक जैसे ही हैं, सिर्फ उनकी प्लेसमेंट का फर्क है। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट करेंगे तो आपने जितने भी लगाए होंगे आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके उनको देखते जाएंगे। ओके जी, 209 मॉड्यूल में जो चीज डिस्कस हुई हुई है वो ये भी है कि प्रूफिंग और रिव्यू वगैरह। ठीक है, तो वो इसके बाद देख लेते हैं। हम रिव्यू में आते हैं यहाँ से, तो आपके पास जो सबसे पहले लेफ्ट में प्रूफिंग के अंदर ऑप्शन है वो क्या है, स्पेलिंग एंड ग्रामर की है। ठीक है, आप चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई पर्टिकुलर एरिया, और आप चाहें तो डॉक्यूमेंट के शुरू में चले जाइए और उसके बाद आप किसी पहले पेज के ऊपर क्लिक कर लीजिए और उसके बाद फिर आप इसको क्लिक कर सकते हैं कि ये क्या करेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के जो स्पेलिंग्स है वो चेक कर देगा और उसके बाद अगर कोई गलती आती है तो आप बता देगा, वरना कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, राइट। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है थिसारस। तो थिसारस ये होती है, फॉर एग्जांपल कि मैंने अगर ये क्विक को सिलेक्ट किया है तो राइट साइड पे ये देखिएगा मेरे पास जितने भी ऑप्शन हैं, फॉर एग्जांपल सिनोनिम्स है, रैपिड है, फास्ट है, स्पीडी है, स्विफ्टी है, राइट, हरीड है, ये सारी ऑप्शंस मुझे मिल रही हैं। इसी तरह यहाँ पे कहीं इनके जो है वो एंटोनिम भी लिखे होंगे, जैसे ये स्लो है। ठीक है, इस तरह और भी कुछ चीजें होंगी। तो यहाँ थिसारस जो होती है, जरी बात है, आप लोग माशाल्लाह लिटरेचर पढ़ते हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि इससे क्या मुराद है। ठीक है, अच्छा, अगली ऑप्शन जो है वो बहुत सिंपल है। आपके पास वर्ड काउंट की आप क्लिक करते हैं तो ये बता देता है कि इस एक पेज के ऊपर कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, विद नो स्पेस कैरेक्टर लाइंस वगैरह कितनी है। तो ये सारी आपको सिंपल इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले कर रहा था आपके डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड्स वगैरह कितने हैं, या आपने जो सिलेक्शन की हुई है उसमें कितने वर्ड्स हैं आपके पास। आपको खासकर जब असाइनमेंट लिखनी पड़ती है और आपको कहा जाता है कि इतने वर्ड्स तक होनी चाहिए, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है कि आप अपनी असाइनमेंट लिख के चेक कर सकते हैं। अगली ऑप्शन जो हमें देखनी है वो ये है ट्रांसलेट की। तो ट्रांसलेट पे हम क्लिक करते हैं और उसको कहते हैं कि जी हमारे पास कोई एक सिलेक्शन जो है उसको आप कीजिएगा। तो यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल एक नई लाइन लिख देता हूँ, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं यहाँ पे इस थिसारस को बंद करता हूँ और लैंग्वेज के अंदर आता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी ट्रांसलेट दिस सिलेक्शन, यानी ये मैंने लाइन सेलेक्ट की है इसको ट्रांसलेट कीजिए। तो राइट साइड पे मेरे पास इस कमांड की जो विंडो ओपन हो रही है वो ये देख सकती है। मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट की है जी फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू, और मैंने लाइन सेलेक्ट की हुई थी दिस इज सिंपल टेक्स्ट, तो उसकी उसने ट्रांसलेशन कर दिया, ये एक सादा मतन है। इसी तरह और लैंग्वेजेस हैं, वो आपने प्रूफिंग के लिए सेट करनी है तो आप इसको क्लिक कीजिए और वो आप सेट कर सकते हैं कि आपने कौन सी लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करनी है या आप चाह रहे हैं फॉर योर प्रूफिंग, तो यू कैन डू दैट। और जी अगली चीज जो हमें देखनी है वो ये ट्रैक चेंजेस, यानी आपने किसी अपने जूनियर को डॉक्यूमेंट भेजा और आप चाह रहे हैं कि अगर वो चेंज करते भी हैं साहब तो एटलीस्ट आपको पता चल जाए कि उन्होंने किस किस एरिया में चेंज की हुई है। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि उन्होंने किस किस एरिया में चेंज किया है। वो डॉक्यूमेंट सेव करके आपको भेज देंगे? नहीं, आप इंटेलिजेंट है, शार्प है माशाल्लाह, आप क्या करेंगे, ट्रैक चेंजेस को इनेबल कर देंगे। जैसे आपने ट्रैक चेंजेस को इनेबल किया ना, ये देखिए टॉगल बटन है, इनेबल हो गया। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस क्विक को ना या इस ब्राउन को इसको मैं कर देता हूँ ब्लू, ये देखिए पता चल गया आपको, राइट। और इसी तरह क्विक को मैं कर देता हूँ कि जी लेजी, सही है, और ए की बजाय मैं कर देता हूँ टू। सो आप देख रहे हैं जहां जहां पे भी चेंजेस हो रही हैं वो वर्ड जो पहले था वो क्या हुआ, स्ट्राइक थ्रू हो गया और नया वर्ड उसके साथ लिखा गया। और अगर आप कर्सर रखें तो आपको बताया जा रहा है कि ये कब डिलीट हुआ था और ये जो वर्ड है ये कब इंसर्ट हुआ था। देख रहे हैं आप टूल टिप, तो इट्स अ वेरी वेरी हैंडी टूल। आप इसको ये भी कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, बाद में आप यहाँ पे आते हैं तो एटलीस्ट ये देखें ना, इस लाइन के ऊपर आते हैं, इसको आप क्लिक कीजिएगा तो ये क्या है, ये रेड लाइन आपको बता रही है बेसिकली कि कहाँ-कहाँ पे चेंजेस हुई हुई हैं। ठीक है? तो ये क्या था हमारा ट्रैक चेंजेस, कि आपने
ये पता लगाना हो कि किसी इस डॉक्यूमेंट में चेंज किया तो कहाँ पे किया है, तो आप ट्रैक कर सकते हैं। अब आपकी ऑप्शन है कि आपने इसको एक्सेप्ट करना है या इस चेंज को रिजेक्ट करना है। ये देखिएगा, मैं इस वाली चेंज को, इसको मैं करता हूँ रिजेक्ट, तो वो रिजेक्ट करूँगा तो ये देखिएगा दोबारा क्या हो गया, ब्लू डिलीट हो गया और ब्राउन लिखा गया। इस जगह पे ये ब्राउन लिखा गया। इसको भी रिजेक्ट करता हूँ, तो ये देखिएगा इसको भी रिजेक्ट करता हूँ और इसको मैं 1 2 की बजाय इसको मैं कर लेता हूँ एक्सेप्ट। तो अब देखिएगा ए खत्म हो जाएगा और 2 लिखा जाएगा, ठीक है? ये देखिएगा, अब मेरी सारी चेंजेस मैंने एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर ली हैं, तो अब सारे जो हैं वो ट्रैक चेंजेस के जो मार्क्स हैं, वो क्या हुए हैं, डिसअपीयर हो गए हैं, या फिर यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं। तो ये एक अच्छा टूल है कि आपने ये देखना हो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में से कहाँ-कहाँ चेंजेस की गई हैं, कब-कब की गई हैं, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि ये फीचर है ट्रैक चेंजेस के नाम से ही। ऑलराइट जी, नेक्स्ट हमारे पास जो टूल हमने देखना है वो ये है कंपेयर है। अब बड़ा सिंपल सा टूल है, जैसा कि आप नाम से ही वाकिफ़ हैं। कंपेयर क्या कर रहा है, बेसिकली आपके पास एक ही डॉक्यूमेंट के 2 वर्ज़न हैं और आप उनको क्या करना चाह रहे हैं, कंपेयर करना चाह रहे हैं। इसी तरह कंबाइन है कि आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ चेंजेज़ हैं और वो चेंजेज़ जो हैं वो आप किसी एक डॉक्यूमेंट के अंदर कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं या उनकी चीज़ को वहाँ रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं। इसी तरह आपके पास जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने देखनी है वो ये है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग है। वो आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं लोगों को, जैसे हमने कहा कि हम ट्रैक करना चाह रहे हैं, हम लोगों को अलाउ कर रहे हैं वो चेंज करें, लेकिन हमारी मर्ज़ी है कि हम उस डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज एक्सेप्ट करें या ना करें। तो हमने ट्रैक भी कर लिया और चाहें तो एक्सेप्ट करें, चाहे रिजेक्ट कर लें। एक तरीका ये हो सकता है, हम चाहते हैं कि उसमें कोई एडिटिंग हो ही ना, ठीक है? तो उसके लिए हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग को जब हम क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे आपके पास टूल्स जो कमांड्स अवेलेबल हैं वो क्या हैं कि आप इसकी फॉर्मेटिंग को लिमिट करना चाहते हैं और क्या अगर आप ये अलाउ करना चाहते हैं तो किस नौइयत के अलाउ करना चाहेंगे? क्या आप जो अलाउ कर रहे हैं उसके लिए चेंजेस ट्रैक करेंगे? क्या आप चाहते हैं कि जहाँ पे चेंजेस हों वो कमेंट लिखे जाएँ? ठीक है? तो ये सारी चीज़ें फिल इन द फॉर्म्स, यानी आप बाज़ औक़ात फॉर्म्स बना के लोगों को देते हैं फिल करने के लिए और आप कह रहे हैं जी कि मैं कोई चीज़ भी अलाउ नहीं कर रहा, बल्कि मैं सिर्फ रीड ओनली देना चाह रहा हूँ, ठीक है? ये रीड ओनली, सही है? और ये अब इसके करने के बाद जो सेटिंग भी मैंने करनी है उसके बाद मैं क्या करूँगा, येस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन, और जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो वो मुझे कहता है कि आप पासवर्ड दीजिए। अब अगर मैं पासवर्ड दे के ओके करता हूँ और दोबारा कोई सा आप इस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो सारी चीज़ें उनको डिसेबल मिलेंगी। सिर्फ वो उसको व्यू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते, ठीक है? मैं इसको यहाँ से कैंसल कर रहा हूँ। तो ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं एडिटिंग के लिए। ओके जी, नेक्स्ट हमारा व्यू रिबन है और व्यू रिबन में जो सबसे पहला हमारे पास व्यूज़ का टैब है, ये सेक्शन है, उसमें ये देखिए सबसे पहले हमारे पास ये रीडिंग पैन है या रीडिंग मोड होता है। उसके बाद जो दूसरा मोड हमारे पास होता है या व्यू होता है वो ये देखिए प्रिंट का व्यू होता है या लेआउट होता है, और थर्ड जो है वो वेब लेआउट होता है। जैसे एक वेब पेज होता है ना, ये देखें एक वेब पेज की तरह चीज़ें हमें डिस्प्ले हो रही हैं। तो आम तौर पे हम प्रिंट लेआउट में काम कर रहे होते हैं। अगली ऑप्शन जो मुझे आपको देखनी है, स्क्रोलर जो है वो डिसअपीयर हो जाता है, टॉप पे भी और लेफ्ट पे भी, और दोबारा इसको क्लिक करते हैं यानी चेक करके इनेबल करते हैं तो लेफ्ट पे और टॉप पे रूलर आ जाता है। इससे मुझे आपको आइडिया मिल जाता है कि हमारा पेज लेंथ कितनी है, उसकी फिट कितनी है, और उसके बाद फिर ये है कि कितना मार्जिन छोड़ा हुआ है हमने। टॉप पे ये देखिएगा जो ग्रे एरिया आपको नज़र आ रहा है वो हमारा मार्जिन है, उसके लेफ्ट हम नहीं लिख सकते और व्हाइट एरिया में हम लिख सकते हैं। और ये हमने कहा था कि हम कहाँ से सेट करते हैं, अपने लेआउट के अंदर से, अपने पेज सेटअप के अंदर से मार्जिन सेट करते हैं कि लेफ्ट राइट पे हमें कितना ये एरिया रखना है जिसमें हम नहीं लिखना चाहेंगे और दरमियान में कितने एरिया में चाहिए लिखने के लिए। इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। उसके बाद ग्रिड्स हैं, आपने शो करनी है, कुछ ड्राइंग वगैरह के लिए ग्रिड्स यूज़ होती हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। नेविगेशन पैन है लेफ्ट साइड पे मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, ख़ासकर जैसे हमने बात की थी फाइंड और रिप्लेस वगैरह के लिए, गो टू के लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं। ज़ूम आपके पास अवेलेबल है कि आप कस्टमाइज़ ज़ूम कर सकते हैं, ठीक है? ये देखिए जितना आप करना चाहें आप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, आपकी अपनी ऑप्शन है। पेज विड्थ आमतौर पे हम लेते हैं, यानी इतना व्यू दिया जाए कि आपके टेक्स्ट पूरा एक पेज के ऊपर नज़र आ सके। साइड टू साइड हो सकता है, यानी आपने 2 पेजेस को कंपेयर करना है तो ये देखिए 2 पेजेस आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है? नॉर्मली हम 1 पेज रखते होते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होती है कि आपने 2 विंडोज़ खोली हुई हैं। अभी तो हमने कहा था ना कि हमने एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर 2 पेजेस को साइड बाय साइड देखने हैं। एक ये हो सकता है कि आपने 2 अलग-अलग डॉक्यूमेंट खोले हुए हैं, उनको दोनों को आपने साथ-साथ रख के देखना है। तो उसके लिए हमने दोनों डॉक्यूमेंट ओपन कर लिए और अब हमने क्लिक किया व्यू साइड बाय साइड, और जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं दोनों डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, साइड बाय साइड व्यू हो रहे होते हैं, ठीक है? तो ये है हमारे पास एक कमांड कि अगर आपने दोनों डॉक्यूमेंट्स को साथ-साथ रख के देखने हैं, तो आप
साइड बाय साइड व्यू जो है उसको इनेबल कर सकते हैं। इस तरह आपके पास स्प्लिट की ऑप्शन होती है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को दरमियान में से कहीं ना कहीं स्प्लिट कर सकते हैं। अगेन जैसा मैंने कहा कि आपने कुछ दो चीज़ों को कंपेयर करना है, तो आपके पास एक ही डॉक्यूमेंट दो स्क्रीन में अवेलेबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले पेज को या टेबल ऑफ कंटेंट को अपने नीचे वाले जो एक्चुअल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसके साथ कंपेयर करना है, तो आप डॉक्यूमेंट के जो फर्स्ट हाफ या पोर्शन है उसको आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट पे ले आइए, और जो नीचे आपने यहाँ क्लिक करके ये डॉक्यूमेंट इसको स्क्रॉल करते जाइए, तो ये देख रहे हैं आप, इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। दोबारा डॉक्यूमेंट को स्प्लिट रिमूव करने के लिए सिंपल कमांड है रिमूव स्प्लिट। तो डॉक्यूमेंट जो है वो जो स्प्लिट हुआ हुआ है बेसिकली वो क्या हो जाता है, दोबारा अगेन वन विंडो में कन्वर्ट हो जाता है, या जो स्प्लिट लगी हुई है वो रिमूव की जाती है। तो ये था हमारा एक मुख्तसर सा ओवरव्यू, जिसमें हमने कोशिश की है कि एटलीस्ट आपके हैंडआउट्स के अलावा भी कुछ चीज़ें हमने एक्सप्लोर की हैं। और कोशिश कीजिएगा कि इन सारी कमांड्स को हम यहाँ इस शॉर्ट सी वीडियो में तो कवर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट आप साथ-साथ में कोशिश करिए कि इन चीज़ों को पास करते रहिए, और साथ-साथ में इन चीज़ों को साथ में आप इनको अपने हाथ से गुज़ारिए। इसमें याद रखने वाली कोई चीज़ नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से एग्ज़ाम में आप बता सकेंगे कि कौन-सी ऑप्शन कहाँ अवेलेबल है, और किस बटन को कौन-सा क्लिक करना पड़ता है, कहाँ जाके किस टैब के ऊपर कौन-सी ऑप्शन है, या पर्टिकुलर फंक्शन है वो परफॉर्म करने के लिए क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और कहाँ पे वो अवेलेबल हैं। तो कुछ शॉर्टकट्स हैं वो भी आपको ज़हन में रखनी है, और एक दफ़ा इन सारी चीज़ों का ओवरव्यू करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस सेक्शन को आप आसानी के साथ 100% अपना अटेम्प्ट कर सकेंगे। अपनी फीडबैक से आगाह करते रहिएगा। इंशाल्लाह आपसे बात होती है एक्सेल के सेक्शन में। तब तक के लिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।